अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनवर स्टैंड अप पोटी साहब भाइयों का सामने आदर इंशाल्लाह। उम्मीद है आप खुश होंगे, बर्ड भी इंशाल्लाह आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट सादत के बाद और पोटी से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का मौजूद है कि सील मुर्गे की पहचान। सील मुर्गे की पहचान के ऊपर मेरी पहले भी ऑलरेडी 3 हिस्सों पर वीडियो बनी है। वो काफ़ी लेंथी और लंबी वीडियो है, डिटेल वीडियो है, लेकिन ये वीडियो ज़रा शॉर्टकट होगी इंशाल्लाह। तो इसमें आपको बता देंगे कि सील मुर्गे की पहचान क्या होती है। तो भैया, ये आपके सामने ये एक देसी मुर्गा है। तो ये देसी मुर्गे का स्ट्रक्चर चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा कि सील मुर्गा क्या होता है। उसके बाद मैं आपको उस असील मुर्गे का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये इसकी देखिए, ये सबसे पहले इसकी कलगी का नोट करें। तो कलगी ये इसकी होती है ना, बहुत बड़ी होती है। इसकी शेप चेक कर ले, इस तरह की कलगी वाला मुर्गा होता है जो होता है वो देसी होता है या टर्ला होता है। तो ये इसके बाद इसकी कन पट्टियाँ देखिए, ये लटकी हुई हैं थे नीचे, और कन पट्टियों की वजह से भी पता चल जाता है कि ये मुर्गा असील नहीं है, देसी है। तो ये स्ट्रक्चर है भैया ये इसका। और इसके बाद ये इसकी दुम चेक करें। दुम इसकी होती है भैया, ये खड़ी दुम वाला होता है, खड़दुमा होता है। और जो असील होता है, जो सीधी दुम वाला होता है, या फिर वो जेरदुमा होता है। तो बाकी मैं आपको सील दिखाता हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा सील कैसा होता है। तो अब सील चेक करें। अब ये असील चेक करें भैया, ये असील है। तो ये पाकिस्तानी असील है, ये भी 2 कैटेगरी में आते हैं। एक असील होता है जो सिंधी सील होता है, जिसको बंद गद्दी का जानवर कहते हैं, और एक होता है मियाँ वाली का। और जो सिंधी असील होता है वो बड़े कद वाला होता है, जो मियाँ वाली का होता है वो छोटे कद का होता है। तो ये देखें, ये छोटा कद का मुर्गा है, ये मियाँ वाली कैटेगरी में आएगा। ये तकरीबन 26-27 ग्राम इसका वज़न होता है, 2600-2700 ग्राम। और इसके चेहरे और हाइट और वेट में फ़र्क होता है। तो ये तकरीबन 2600-2700 ग्राम का फ़र्क होता है इसमें वज़न के ऊपर, और इसका कद भी छोटा होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बुनियादी चीज़ें बताता हूँ जो इनमें फ़र्क कर देंगे। तो ये ताज चेक करें। ताज इसका जो होता है ये 4 किस्म का होता है। और ये मैं ताज के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर मैं इसमें बयान करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद इसके चेहरे के ऊपर देखें। तो चेहरा इसका चेक करें। चेहरे के ऊपर देखें, ये चेहरे इसका 2 किस्म का होता है, गोल चेहरा होता है, लंबा चेहरा होता है। और इसके बाद इसका नोका आता है। नोका जो होता है इसका मोटा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। जितना नोका मोटा होगा और छोटा होगा उतना ही मुर्गा अच्छा होता है। उसके बाद ये इसके नथने आते हैं। नथने इसके भाई खुले नथने होने चाहिए। जितने इसके खुले नथने होंगे उतना ही मुर्गे की स्पीड ज़्यादा होगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये कुछ चीज़ें नोट करनी है भैया। उसके बाद आपने चेक करनी है गर्दन। तो गर्दन भैया मुर्गे की जो होती है हार्ड होनी चाहिए, जिस तरह लोहा का सरिया होता है इस तरह की होनी चाहिए। अभी गर्दन नहीं होनी चाहिए इसकी। जो मियाँ वाली का बर्ड है, जो खुले कंडे का जानवर, उसकी गर्दन छोटी भी नहीं होनी, इतनी होनी चाहिए कि वो फेस ही ना कर सके, या डिफेंस ही ना कर सके, या मूवमेंट ना कर सके, या लॉक ही ना लगा सके। बहुत ज़्यादा छोटी गर्दन या वो भी फॉल्ट होता है। तो गर्दन दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए, ना ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो लाग लगाने में मसले मसाले पैदा हो गए मुर्गे में। तो उसके बाद भैया इसका जो इसके पर चेक करें। ये पर वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, ये गोश्ती ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गोश्ती होगा तो फिर मुर्गे की उड़ान का मसला पैदा। ये ज़्यादा गोश्ती नहीं होना चाहिए। गोश्ती है तो उसको एक्सरसाइज करा के उसकी मालिश करके उसको ये गोश्ती जो है एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद जो है ये मियाँ वाले का जानवर होता है, प्रेल होता है, इसका पर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैंने इसका पर तो काट दिए हैं, वैसे मैं तो मुर्गा और भी दिखा दूँगा आपको। तो ये मैंने पर काट दिए। परों के दरमियान इसका गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो मुर्गी की उड़ान अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा परों का जो है, पर के अंदर जो सिलाइयाँ होती हैं भैया, जो सिलाइयाँ वो ब्रीक होनी चाहिए। मोटी सिलाइयों वाला मुर्गा जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उसकी उड़ान में फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने नोट करना। उसके बाद भैया इसका पीछे जो दुम है ना भैया, इसकी दुम इसकी लंबी होती है, जो मियाँ वाली का जानवर है। और ये बंद गद्दी का जानवर, उसकी जो टेल है, उसकी दुम है वो छोटी होती है। उसके बाद ये इसका गंड जोड़ जो है ना भैया, ये मियाँ वाली के जो मियाँ जानवर होता है उसके गंड में जोड़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा गैप होता है। और जो बंद गद्दी का सील होता है उसका गैप जो कम होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जानवर अभी। उसके बाद ये नीचे चिमटे वाली हड्डी होती है, वो उसके अंदर गैप कम होना चाहिए। जितनी वो चिमटे वाली हड्डी जो है वो जुड़ी हुई होगी, साथ मिली होगी, उतना ही स्टेमिना ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें बंद जोड़ के चेक करनी है आपने, इस चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद ये सामने आ जाए आप, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली, ये कश्ती वाली हड्डी,
ये कश्ती वाली हड्डी जितनी लंबी होगी मुर्गे की उतनी ही अच्छी होगी, और लंबे साइज में जितना मुर्गा होगा उतना ही अच्छा होगा, और जितनी कश्ती लंबी होगी मुर्गे की उतनी ही उसके फेफड़े बड़े होंगे, और जितने फेफड़े बड़े होंगे उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा मुर्गे का, उसका सांस नहीं फूलेगा। तो ये चीज़ें थी भैया नोट करनी है आपने। उसके बाद फेस पे आ जाए, चेहरे पे आ जाए। चेहरा मुर्गे का जो है भैया वो खैंचवा होना चाहिए, बिल्कुल डल नहीं होना चाहिए, लड़का वमास नहीं होना चाहिए, और खैंचवा चेहरा होना चाहिए। और जिस मुर्गे का चेहरा जो होता है वो खैंचवा नहीं होता, वो गोश्ती होता है, और गोश्ती मुर्गा जो होता है वो फॉल्ट गिना जाता है, क्योंकि गोश्ती मुर्गा गेम के दौरान अक्सर पकड़ा जाता है। तो ये जो है भैया ये इसका चेहरा जो होता है बिल्कुल खैंचवा चेहरा होना चाहिए, और जो डल चेहरा होता है, जो गोश्ती चेहरा होता है, वो बूढ़े मुर्गे की निशानी भी है, और वो गेम के काबिल भी नहीं होता। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद भैया ये जानवर सीधा खड़ा है तो इस जगह पे आके वी का निशान बनना चाहिए। ये जगह पे, इस जगह पे पट्टों के दरमियान वी का निशान होना चाहिए। ये मुर्गा सीधा खड़ा हो तो बिल्कुल वी का निशान होना चाहिए। ये या सील मुर्गे की पहचान है कि वी का निशान होना चाहिए। उसके बाद भैया आ जाती है इसकी, ये पट इसके आ जाते हैं थाइयाँ। थाइयाँ इसकी भैया जो है वो लंबी होनी चाहिए, और पट जो है इसके लंबे होने चाहिए, और नीचे नलियाँ छोटी होनी चाहिए। जितने पट लंबे होंगे और नलियाँ छोटी होंगी उतना ही मुर्गा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करना चाहिए। पंजा इसका बड़ा होना चाहिए, और पहले जो पुराने वसील थे उनके पंजे छोटे होते थे, लेकिन अब जो गेम के लिहाज से पंजे बड़े होने चाहिए। तो उसके बाद भैया ये चेक करें इधर, ये इसकी नलियाँ चेक करें। नलियाँ इसकी भैया 3-4 किस्म की होती हैं। खड़पेल नलियाँ होती हैं, चौरस गली नलियाँ होती हैं, गोल नलियाँ होती हैं, गोल और चौरस मिक्स भी आती हैं। कलर भी अलग-अलग होती हैं, बोस्के कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, सरमई कलर की, 3-4 कलर की आती है ये नलियाँ। तो नलियाँ के ऊपर शंक्स होते हैं, शंख से एक अलग शनाख्त है उनकी, ये कितने कितने होनी चाहिए। मेरी डिटेल वीडियो बनी है वो चेक कर ले। उसके बाद भैया उसका पंजा होता है, पंजा बड़ा होना चाहिए, और पंजा नीचे से गोश्ती नहीं होना चाहिए। जो गोश्ती पंजा होता है भैया वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि गोश्ती वाला जो होगा मुर्गा गोश्ती पंजे वाला, उसको चंडी बनने के मसले मसाले पैदा आ सकते हैं, और वो मुर्गा डिम हो जाता है गेम के दौरान। तो ये बात आपने नोट करनी है कि मुर्गे का पंजे का नीचे गोश्ती नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चेक करना कि जब मुर्गा सील मुर्गा जान दे तो उस चेक करना आपने को जान के दौरान जितनी मुर्गे की गर्दन सीधी करके जान देगा उतना ही वो अच्छा होगा। तो ये बात आपने याद कर रखनी है। और इसके अलावा जब सील मुर्गे को पकड़ा जाए हाथ में तो वो आवाज़ें निकालता है। जो आवाज़ें निकालने वाला मुर्गा होता है वो बेहतरीन मुर्गा होता है, उस गेम के लिहाज से वो बहुत अच्छा होता है। तो ये चंद चीज़ें थी, चंद बातें थी जो भाइयों आपने नोट करनी है। तो इसके अलावा जो नीचे जोल रहती है ऐसी मुर्गे की, मुर्गी हो या मुर्गा, नीचे वाली जगह जो है बिल्कुल साथ लगी होनी चाहिए, लटकी नहीं होनी चाहिए। तो जो मुर्गा गोश्ती होता है उसकी ये जगह भी लटक जाती है। तो ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है, इन चीज़ों को भी आपने नोट करना है। और इसके अलावा जो मुर्गा है, जब आपने शाम को वक्त देखना है कि जब मुर्गा आपको डंडे के ऊपर बैठाए शाम, हाँ जी देखे, ये जब मुर्गा आपने जब शाम के ऊपर उठाया हो, डंडे के ऊपर मांस के ऊपर बैठाया हो, तो आपने चेक करा जो मुर्गा इस तरह पंजे मिला के बैठता हो वो मुर्गा अच्छा होता है, उसका स्टेमिना ज़्यादा होता है, उसकी थाइयों के अंदर, उसके पट्टों के अंदर, उसकी नलियों के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मुर्गा इस पोजीशन में बैठेगा जाके इस तरह मुर्गे को टांगे साथ मिला के बैठेगा, टांगे साथ मिला के बैठेगा, वो मुर्गा अच्छा होगा और उसकी गेम अच्छी होगी। और जो मुर्गा टांगे खोल के बैठेगा, टांगे फैला के बैठेगा, वो मुर्गे को गेम अच्छी नहीं होगी। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बंद गद्दी का जानवर। भैया ये है बंद गद्दी का जानवर। तो बंद गद्दी का जानवर जो होता है इसका वजन जो तकरीबन 4.5 किलो होता है, और इसका वेट भी ज़्यादा होता है, और इसका कद भी ज़्यादा होता है। इसकी गर्दन भी लंबी होती है, तो इसके में अंदर सालत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी उड़ान जो होती है, इसका स्टेमिना थोड़ा कम होता है खुले जानवर की निस्बत। तो भैया ये देखिए इसकी गर्दन माशाल्लाह बहुत लंबी है माशाल्लाह। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। जो कुछ फ़र्क होता है इसमें, आप मैं फ़र्क बताऊँगा बंद गद्दी के जानवर का और जो खुले कंडे का जानवर है। तो एक तो इसकी गर्दन का फ़र्क आ जाएगा, गर्दन इसकी लंबी होगी। उसके बाद भाइयों ये है कि इसका जो इस जगह पे जो बाल के ये बिल्कुल साथ लगे होते हैं असील के, ये आपने नोट करना है। ये वाले बाल जो होते हैं कमर के ऊपर ये बिल्कुल साथ लगे होते हैं। जो बंद गद्दी का जानवर होता है उसके बाल जो
और उसके बाद ये कमर है ना मुर्गे की, ये चेक करनी है आपने, ऐसे हाथ लगाना मुर्गे की कमर के ऊपर, तो ये बाल बिल्कुल साथ लगेगा, नीचे महसूस होगा, हड्डियाँ महसूस होगी, ये सील की निशानी है। और जो टरला सील होगा, जो टरला मुर्गा होगा या देसी होगा, उसको हाथ लगाएंगे, उसको परेल बहुत ज़्यादा होगा, आपको हड्डी महसूस नहीं होगी, गोश्त गोश्त महसूस होगा। तो इसकी जो सील की ये निशानी है बड़ी, ऐसे आप उस हाथ लगाएंगे तो आपको जगह जो है वो हमवार नज़र नहीं आएगी, बल्कि ऊपर नीचे जगह होगी और हड्डियाँ बाकायदा आपको हाथ को टच होंगी। तो जो मुर्गा होता है बंद गद्दी का जानवर, उसके बाल ज़्यादा कम होते हैं, उसका जिस्म नंगा भी होता है, और जो खुले कंडे का होता है वो परेल ज़्यादा होता है, उसके जिस्म पर पेल जो होते हैं वो बाल ज़्यादा होते हैं, परेल ज़्यादा होता है। उसके बाद दुम आती है भैया, दुम जो होती है ना सील की, ये बंद गद्दी के जानवर की, इसकी दुम ज़रा छोटी होती है, और जो बाद खुले कंडे का परिंदा होता है उसकी दुम ज़्यादा लंबी होती है। ये भी आपने नोट करना, इनमें फ़र्क होता है ये। तो इसके बाद भैया इसकी आती हैं थाइयाँ। ये थाइयाँ इसकी चेक करें, थाइयाँ इसकी जो है वो टांगों की निस्बत जो होती हैं लंबी होती हैं, और इसकी टांगें जो होती हैं, नलियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, पंजा भी इसका बड़ा होता है। तो ये कुछ फ़र्क था भैया बंद गद्दी के जानवर का और खुले कंडे के जानवर का, मोटा मोटा फ़र्क वो भी मैंने बता दी है जानवर पकड़ के। तो जो अगर भाई डिटेल देखना चाहते हैं तो वो मेरी जो 3 पार्ट पे बनी है ये वीडियो, वो चेक कर लें इंशाल्लाह। तो ये खुले उसके बाद भाई ये होता है ये इसका गंड जोड़। तो गंड जोड़ जो है ये इसका ठुका होता है, जो बंद गद्दी का जानवर होता है। तो भैया उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको असील की समझ आ गई होगी। मैं कुछ सीलों का सपोर्ट नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ सीलों का, और कुछ उस्ताद भी नहीं हूँ, बस एक तालिब इल्म समझे मुझे। तो मेरे पास जो टूटा फूटा इल्म था मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि भाइयों को इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे, और बेल आइकन वाला बटन दबा ताकि आने वाली फार्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। भाइयों अगर आप इंसानों के मतलब जानना चाहते हैं तो मेरा स्टैंड अप होम्योपैथिक के नाम से एक चैनल है, उसको वॉच करें। इंशाल्लाह इंसानों की सेहत के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।